Good morning, class 6th. This is your SST class. So today I'm going to start Unit 2nd History, Unit 2. So the first chapter of Unit 2 is Sources and Evidence to Know the Past. And you will get this chapter on page number 63. So students, please open the page number 63. The first chapter is Sources and Evidences to Know the Past, and it is our history part. This is our 6th video in which I am going to teach you the history. So history, इतिहास. What is history? History है क्या, पहले हम ये जानते हैं. तो history एक ब्रांच है जो हमारे पास्ट इवेंट से डील करती है. ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील्स विद द इवेंट ऑफ द पास्ट. जितने भी चीज़ें हमारे पास्ट में हुई हैं, मतलब पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बारे में सारा नॉलेज जो रखता है वो कौन रखता है? हिस्ट्री. ओके, these events may be related to the social, economic and political life of the people living in different parts of the world. और ये जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, ये कहाँ से हो सकते हैं? या तो सोशल होंगे, या तो इकोनॉमिकल होंगे, या तो पॉलिटिकल लाइफ होंगे. या तो वो सोशल लाइफ का होगा, या तो इकोनॉमिकल लाइफ का होगा, या फिर पॉलिटिकल लाइफ का होगा. ऐसे लोगों के बारे में जो कि डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब इस वर्ल्ड में कोई कहीं भी रह रहा है, उसके बारे में. इन हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल. हिस्ट्री में हम उन लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं who have been living on this planet, जो इस planet पे रह रहे हैं since the evolution of the human race. जब से ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, या जब से ह्यूमन लाइफ आई है. It is written in chronological order that therefore it is divided into 3 main periods. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट एंशिएंट, दूसरा मिडिवल एंड थर्ड मॉडर्न. ठीक है, हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. सो चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री पढ़ने की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या महत्वपूर्णता है. The study of history tells us about the life of our ancestors. How did the ancestor started their life? History हमें यह बताती है कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी लाइफ कैसे थी. मतलब जो हमसे पहले जितने भी लोग इस पृथ्वी पे रहते आए हैं, उनकी लाइफ कैसे थी, वह कैसे उन्होंने अपना जीवन कैसे शुरू किया, वो क्या खाते थे, वो कहाँ रहते थे, या फिर उनके रहने सहने का तरीका क्या था, और कैसे कैसे धीरे धीरे वो चीज़ें बदली हैं. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द ग्रोथ सिविलाइजेशन ग्रोथ के बारे में हमें बताता है, एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक. ठीक है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके अब तक के बारे में सारी चीज़ें. इट टेल्स अस अबाउट द कल्चर ऑफ वेरियस सोसाइटीज़. ये हमें अलग अलग प्रकार के कल्चर के बारे में बताता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग देश, अलग अलग प्रांतों के बारे में बताता है, अलग अलग एजेस के बारे में बताता है. विद द हेल्प ऑफ हिस्टोलॉजिकल नॉलेज की सहायता से वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. हम यह जान सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप के लोग में जो कॉन्फ्लिक्शन होता है वो क्यों होता है, सो दैट वी कैन लिव एमिकेबली एंड लीड अ बेटर लाइफ. इससे हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं. हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द वेरियस इविल्स prevalent in different societies such as casteism, slavery, poverty, exploitation of man by man, and how did the various social reformers try to remove these evils. जितनी भी बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि कैस्टिज्म है, पॉवर्टी है, एक्सप्लॉयटेशन है, स्लेवरी है, मीन्स भेदभाव मानना, गरीबी अमीरी, लोगों की बर्बादी, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को ही एक्सप्लॉइट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, दुश्मनी पाल रहा है एक दूसरे से. तो इन सब चीज़ों को कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में बताता है. ठीक है, अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. फर्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट. इन
एंशियंट टाइम, पहले के समय में बुक्स वर नॉट प्रिंटेड, किताबें प्रिंट नहीं होती थी, एज दे आर प्रिंटेड टुडे, जैसा कि हम अभी आज किताबों में पढ़ रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं, इस तरह की किताबें पहले नहीं होती थी। ये सब कहाँ होता था? दे वर रिटन बाय हैंड कॉल्ड, ये हाथ से लिखे जाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसे हाथ से लिखे जाने, मतलब मनुष्यों द्वारा हाथ से लिखी गई चीजें, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, ये पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, ये देखिए इस तरीके से, या किसी बाग पर लिखी जाती थी, जिसे कि बर्च बोलते हैं, विच ग्रोज इन द हिमालय, हिमालयों में वो उगते हैं उन पेड़ों पे। टर्न द पेज, मतलब पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं उन पे। ओवर द ईयर्स, कई सालों बाद, मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, बहुत सारे लोग किससे हो गए? इंसेक्ट के द्वारा खा लिए गए। सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, मतलब जितना भी चीज़ें लिखी गई थी, बहुत सारे या तो कुछ कीड़े मकोड़ों ने खा लिए, बहुत सारी बर्बाद हो गई, पर बहुत सारे ऐसे थे जो सर्वाइव किए। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, कुछ कुछ तो आपको मंदिरों में भी मिलेगा कहीं कि आप उसे देख सकते हैं वहाँ। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये हर एक प्रकार के विषय से डील करती थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ of the kind and their administrative system, social custom and practices, medicine and science. Besides, there were numerous epics, poems and plays. Many of these were written in Sanskrit, other were written in Prakrit and Tamil. तो उसमें बहुत सारी रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, सोशल कस्टम्स थे, प्रैक्टिसेस थी, मेडिसिन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनमें लिखा गया था। बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर ये सब चीज़ें संस्कृत में लिखी गई थी, या फिर अगर दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया गया था तो वो प्राकृत और तमिल थी। ओके, नाउ इंस्क्रिप्शन, दीज वर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सब्सटेंसेस सच एज स्टोन्स, मेटल्स। ये सब किस पे लिखे जाते थे? या तो स्टोन्स पे, हार्ड चीज़ों पे, बहुत कठोर, या जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, इन सब चीज़ों पे। टाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कभी कभी राजा जब आदेश दिया करते थे तो वो इसी तरह लिखित रूप में दिया करते थे, ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके और उनकी आज्ञा का पालन कर सकें। सब इंस्क्रिप्शंस वर ऑल्सो इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, कभी कभी कुछ आपको पत्थरों पे भी उभरी हुई मिलेंगी, पिलर्स पे, दीवारों पे, मंदिरों में। फॉर एग्जाम्पल, इंस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेट किंग अशोका थ्रो लाइट ऑन द रिलीजन, जो अशोका का आपने अभी भी आप देख सकते हैं कि अशोका का जो है वो अभी भी इस पे धर्म पे एक प्रकाश डालता है। हिज अचीवमेंट एंड हिज ऑर्डर्स, उनके अचीवमेंट्स को और उनके ऑर्डर्स को। फिर है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, देयर वर मैनी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी जो कि पास्ट में बनाई गई थी, जिनका इस्तेमाल होता था। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, जो उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। So they also explore and excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stones, other of bones, bat, clay or metal. These archaeologist evidences give a lot of information about the ways of living of the people in the remote past. देखिए, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हमारी पुरानी जितनी भी धातुओं से बनी हुई चीज़ें थी, देखिए बहुत सारी चीज़ें पत्थरों से बनी हुई थी, बहुत सारी हड्डियों से, बहुत सारी मिट्टी या मेटल से बनी हुई थी। तो होता क्या था कि पहले के टाइम पे अब वो चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़मीन में दबकर रह गई हैं, मिट्टी में दबकर रह गई हैं। बहुत सारी जो है आपको कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अभी आप कहीं मंदिरों में या कहीं म्यूजियम्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुदाई करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं ताकि वो
टूल्स को, वेपन्स को, पॉट्स को, पैन्स को, ऑर्नामेंट्स को निकाल सके। मिट्टी की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिट्टी के अंदर दबकर रह गई हैं, तो वो लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो किन हथियारों का इस्तेमाल करते थे, कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह से ऑर्नामेंट्स पहनते थे, या वो किस चीज़ों की बनी हुई थी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पहले के लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, बर्तन नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन चीज़ें डिफरेंट थी। जैसे आज हम लोग क्रॉकरीज यूज़ करते हैं, पैन्स यूज़ करते हैं, स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, वो लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ किया करते थे। तो वो बिल्डिंग्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में, पत्थरों के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे कि पहले के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो look for bones of animals, bird and fish to find out what people used to eat in past। वो जो है जानवरों की हड्डियों, पंछियों की हड्डियों या मछलियों के बारे में भी फाइंड आउट करते हैं, जानते हैं कि पहले के लोग किस तरह से खाना खाते थे या किस चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपने खाने में। ठीक है, एंशियंट मोन्यूमेंट्स, देयर आर मेनी एंशियंट मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे एंशियंट मोन्यूमेंट्स हैं। दीज मोन्यूमेंट्स आर आर कल्चर हेरिटेज, ये हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं। दे टेल्स अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, ये हमें हमारे रिलीजियस बिलीफ, हमारे धार्मिक विश्वासों के बारे में बताते हैं, सोशल कस्टम्स के बारे में बताते हैं, एंड द प्रोग्रेस मेड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशियंट टाइम। और हमें ये बताते हैं कि किस तरह से कला और आर्किटेक्चर पहले के टाइम पे हुआ करता था। आप लोगों ने ताजमहल देखा होगा, उसकी कारीगरी देखी होगी, कितनी ही बारीकी से उसे बनाया गया है, उसमें कितना अच्छा काम किया गया है। तो जिसने उसको जिस भी आर्किटेक्चर ने उसे बनाया था, जिसने उसका नक्शा बनाया था और जिसने उसमें आर्ट किया है, आर्ट को डाला है, वो बहुत ही अच्छा है। तो यही हमारे जो मॉन्यूमेंट्स थे उसमें पहले कारीगरी होती थी, ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी की जाती थी कि जो आप देखने को बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। तो ये हमें उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। हमारे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, रिलीजियस बिलीफ के बारे में, सोशल कस्टम्स के बारे में बताते हैं। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स केम टू इंडिया, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भारत आए इन द एंशियंट पास्ट, हमारे पास्ट में, बहुत पहले। द अकाउंट ऑफ दीज ट्रेवलर्स, स्पेशली द चाइनीज ट्रेवलर, तो इन सभी के बारे में, स्पेशली चाइनीज ट्रेवलर जो थे उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल एस्पेक्ट के बारे में। नेक्स्ट, आवर पास्ट वॉज डिफरेंट, हमारा जो पास्ट था वो बहुत ही अलग था। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के जो अलग अलग लोगों के बारे में बहुत ही अलग था। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ of herders और farmers were different from those of kings and queens। जैसे कि जो किसान हुआ करते थे, चरवाहे हुआ करते थे, या जो छोटे लोग हुआ करते थे, उनका जीवन राजा और रानियों से कहीं बहुत अलग होता था। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड सो ऑन। जितने व्यापारी थे उनका लाइफ, उनका जीवन जो क्राफ्ट्समैन मतलब जो कारीगरी करते थे उनसे बहुत अलग होता था। इसी तरह हर एक व्यक्ति का जीवन अलग अलग था। पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस, लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते थे हर एक भाग में। इवन टुडे वी फाइंड दैट मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड लिव बाय हंटिंग, फिशिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। हम आज भी देख सकते हैं अंडमान आइलैंड में कि लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, और बहुत सारे लोगों को हम ऐसे भी देखेंगे अर्बन एरियाज में जो कि किस पे डिपेंडेंट हैं, सप्लाई ऑफ फूड पे और अदर नीड पे। बिसाइड्स वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड देयर बैटल्स दे फॉट because they kept records of their victories, but ordinary people such as hunter, fishing folk, gatherers, farmers and or herders did not keep record of what they did। राजा रानियों के बारे में देखिए कि वो लोग क्या, पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, और अब भाई दो राजा के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो कोई एक ही जीतेगा, तो वो उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा करते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हुआ करते थे, यानी कि जो हंटर्स होते थे, फिशिंग फोक होते थे,
गैदरर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि उन्होंने क्या किया. While archaeologists help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. इसी तरह जो आर्कियोलॉजी थे उन्होंने बहुत हेल्प करी ये जानने में कि लोग पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसी चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे. और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तो हमने चैप्टर को रीड आउट कर लिया है और उसके बारे में थोड़ा बहुत जान भी लिया है. जब स्कूल ओपन होगा बेटा तो मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. हम अब नेक्स्ट वीडियो में वीडियो नंबर 7 में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. तो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.